कुछ सीढ़ियाँ दिख रही हैं और नीचे लोगों का ये कहना है कि बुद्ध स्वर्ग से यहीं उतरे थे। मैं नहीं मानता। तो यहाँ सन्नी जो है ना वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक पत्थर रख रहा है और वहाँ एक 10 का नोट रखा है। पिछले 1 घंटे से चलते हुए हम लोग आ रहे हैं इटावा से और अब जाकर संकीसा का जो शहर है ना वो दिखना स्टार्ट हुआ है। बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं आपको। हम आपको ड्रोन शॉट दिखाने वाले हैं, हम आपको ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं जो वर्ल्ड में इसी जगह पर है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं संकीसा और ना घुसते ही है ना यहाँ पर बुद्ध द्वार है और बुद्ध का बाड़ टूटा हुआ है। हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है और आते ही सबसे पहले यहाँ पे एक श्रीलंका का बुद्ध विहार है। यहाँ पे ऊपर देखिए बुद्ध जो हैं वो दिख रहा है, वो कुछ सीढ़ियाँ दिख रही हैं और नीचे है ना ये फ्लावर सा बना हुआ है। पता है क्या है वो? लोगों का ये कहना है कि बुद्ध स्वर्ग से यहीं उतरे थे, इसी जगह पर जो थोड़ा सा आगे है और वही सब यहाँ पे दिखाया गया है। बट मैं नहीं मानता, मतलब मैं तो कतई नहीं मानता कि स्वर्ग से आए थे। पहले जांचो परखो, क्योंकि स्वर्ग का अस्तित्व नहीं है अभी तक, तो आए कैसे? लेकिन मुझे लग रहा है कि अंदर से ताला लगा हुआ, एंट्री नहीं मिलने वाली हमको। मतलब ये विष्णु भगवान नहीं है ना, यहाँ हिंदू देवी देवता वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। और निरंजन है हमारे साथ। कैसे हो निरंजन? बढ़िया भैया, आप कैसे हो? वीडियो में पूछना पड़ता है ना, जरूरी है। और कैसे हो सनी? बढ़िया। तुमसे मिले थे जब 70-75 किलो के थे, आज 88 किलो के। ना बुद्ध का स्टैचू बना हुआ है काफ़ी बड़ा, लेकिन यहाँ पर है ना ताला भी लगा हुआ है। हाँ, पिछली बार हम लोग चिल्ला के चले गए थे, किसी ने गेट नहीं खोला था और अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि अंदर कोई एंट्री नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ये क्या मेन जगह है, मेन गेट है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारी दुकान है, शोर शराबा हो रहा है, लेकिन जो पूरा शहर है वो आगे जाके एक टीले पे बसा हुआ है और जो कि बहुत ही छोटा शहर भी नहीं बोल सकते आप, गांव है। अगर ये बुद्ध वाला स्थल नहीं होता ना तो यहाँ बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं होता। जो जितना भी डेवलपमेंट यहाँ दिख रहा है सिर्फ बुद्ध की वजह से। हम एक है ना यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाह रहे थे आपको कि आपको पता होगा कि संकीसा में अभी कुछ महीने पहले हिंसा भड़क गई थी। मतलब ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि हिंसा भड़क गई? संकीसा एक प्राचीन बौद्ध स्थल है और यहाँ पर कई हजार लोग इकट्ठा हुए थे, जैसे भीमा कोरेगांव में हुए थे, और यहाँ हिंसा भड़क गई थी। और उसका क्या कारण था वो भी आपको हम बताते हैं और वो क्यों नहीं भड़कना चाहिए वो भी बताते हैं। अब जहाँ जाओगे ना वहाँ बुद्ध ही बुद्ध है, खड़ा में बुद्ध है। हाँ, ये समझो आप उन बुद्ध के देश में आ गए, ये लग रहा है। मतलब मिनी देश। हाँ, मिनी देश तो मान सकते हो। मतलब यार मुझे लग रहा है फिर से हवा कम हो गई इसकी। ये टायर अभी तक पंचर है, इसको अभी तक हम सही नहीं करा पाए। देख लग रहा है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं पंचशील वाले कलर हैं ये सारे। और आप मतलब यहाँ से इस रोड से निकलोगे ना तो आपको हर 2 मिनट में है ना बुद्ध का स्टैचू दिखेगा और बुद्ध विहार दिखेंगे। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर आकर बड़ा अच्छा फील होता है। भारत जो बुद्धमय का जो सपना देखते हैं लोग बाग, वो सच हो गया, सच हो गया। यहाँ तो साकार हुआ, साकार हो गया ऐसा लग रहा है ना। ये देख रहे हैं ये जो है ना संकीसा बौद्ध महोत्सव। मैं गया था अक्टूबर में नागपुर और वहाँ से मैं लौटा था ना, पाव बोल रहे थे यहाँ पे एक महोत्सव हो रहा है और वहाँ पर चलते हैं। हाँ, 19 तारीख को मुझे यहाँ आना था और 19 तारीख की ये घटना है जो यहाँ पे हिंसा भड़की थी। ये गजब का हैंडपंप देखा हमने। पानी कैसे निकालोगे इसमें से? आपने देखा क्या कभी ऐसा हैंडपंप? हमने देखा है। द रॉयल रेसिडेंसी, जब दलाई लामा आए थे तो यहीं पर रुके थे इसी होटल में। तो होटल चल नहीं रहा क्या? नहीं, दलाई लामा जब आए थे रुके थे यहाँ पे, वरना भी बनते। तो अभी जो हम आए वो जापान के द्वारा बनाया गया ये बुद्ध विहार। जापान वाले जैसे जो और विदेशी लोग आते हैं, भंते जी उन्होंने थे। पैसा दिया है और बनवा रहे अपने इंडिया के। ये महामाया की मूर्ति है, गौतम बुद्ध छोटे गोद में खड़े हुए हैं। महामाया, हाँ, ये महामाया की। ये देखो ये एक अनोखी चीज़ है यहाँ पर। ये महामाया उनकी स्टैचू है और साथ में यहाँ छोटे से बुद्ध, गौतम बुद्ध हैं छोटे से। और यहाँ सामने देखिए ये जो बुद्ध का स्टैचू आपको दिख रहा है ना, ये जापान स्टाइल में बना हुआ है और काफ़ी सुंदर है। और इसके जस्ट सामने है ना वो होटल है।
जैसे कि है ना, यहाँ पे यही बोला जाता है कि जो बुद्ध थे वो स्वर्ग से नीचे उतरे थे, तो सब जगह देखिए सिंबलाइज जो किया गया ना वो ऐसा ही किया गया है। तो वहाँ पर भी है ना कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि बुद्ध जो है वो ऊपर से उतर रहे हैं। सब जगह ऐसे ही मिलेगा आपको, लेकिन ये गलत है। संखीसा का जो टीला आप देख रहे हो, यहाँ से थोड़ा उठाओ, देखना स्टार्ट हो जाता है। ये वो प्राचीन शहर है जहाँ अभी हम एंट्री ले रहे हैं। पर मतलब बुद्ध यहाँ उतरे थे ऐसा कुछ बोलते हैं, उसके ऊपर उतरे थे। तो ये सम्राट अशोक का वो स्तंभ है, वो प्रतीक है। ये प्रतीक है। आप यहीं पर रहते हैं? जी। तो आप बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पर कोई इच्छा करे तो वो पूरी होती है। इच्छा पूरी करो, लगाओ अपनी इच्छा, सबकी लगाना तीनों की। तो यहाँ सन्नी जो है ना वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक पत्थर रख रहा है और वहाँ एक 10 का नोट रखा है। क्या मांगा? अच्छा अच्छा। गुप्त बात है। और यहाँ पर क्या खास है? यहाँ सर खास जो कुछ भी है प्राचीन है। प्राचीन है? हाँ, वो प्रजापति गौतमी का स्थान है और ये टीला जो है इसको स्तूप माना गया है। अच्छा, इसको स्तूप बोलते हैं। ये हाँ। स्तूप है गोल। ये चैत्य स्तूप के नाम से जाना जाता है। राजा अशोक ने इसको स्तूप घोषित किया था। अच्छा अच्छा। तो ये स्तूप के ऊपर कुछ बना है, यहाँ से चढ़ते हुए जाते हैं। प्रजापति गौतमी का मंदिर मंदिर बना है ऊपर। प्रजापति गौतमी जो उन्हीं को तो धर्म उनकी माता हैं, जो मौसी। मौसी। अच्छा अच्छा, उनकी मौसी, उनका मंदिर है ऊपर। जी, उन्हीं को तो धर्मोपदेश देने के लिए भगवान गौतम बुद्ध आए थे। अच्छा अच्छा, जो स्वर्ग से आए थे, ऐसा वो? स्वर्ग से आए थे। क्या बात है, बहुत खास जगह है यार। ये तो चल के हाँ। देखते हैं ऊपर। ये क्या है? ये नया मंदिर है गौतम बुद्ध का। अभी बना है ये? हाँ। अच्छा, यहाँ दलाई लामा भी आए थे ना? दलाई लामा एक बार नहीं 3 बार आए। 3 बार आए हैं यहाँ पर? हाँ, सबसे पहले 52 में आए थे, 1952 में। अच्छा, 52 में आए थे। आप काफी पुराने जुड़े हुए हैं इस जगह से, ऐसा लगता है। हमारा सर जन्म ही इस कमरे में हुआ है। वो कमरा टूटा पड़ा है। अच्छा जी। वो कमरा क्या था? वो कमरा हमारा मकान था। अच्छा, आपका मकान था वहाँ पे? ये हमारी जमीन थी जो पुरातत्व ने एक्वायर कर रखी है। वेद प्रकाश गिरी जी हैं और ये बोल रहे हैं कि इनका वहाँ कमरा बना हुआ था। हाँ। कितने साल पुराना होगा? वो साहब कमरा बहुत पुराना था। हमारे बाबा ने किसी टाइम बनवाया होगा, 300-400 साल पुराना। तो यहाँ सन्नी की इच्छा पूरी हो गई। मतलब बता रहे हैं किस तरह से पैसे कमाने के तरीके ढूंढ लिए जाते हैं, बट बेचारा वो भी गरीब व्यक्ति है, बुजुर्ग है। और अगर वो सच बता रहा है तो उसकी जगह थी वो एक्वायर हो गई है, तो कुछ कमाने का साधन नहीं हो। बुढ़ापे में करेंगी क्या? लेकिन ये जो था ना, ये बिल्कुल भी झूठ है। ऐसी इच्छाएं पूरी होती ना तो मुझे लगता है कि बच्चा करोड़पति बन जा रहा 10 रुपये पे। मैं आने वाले 5 साल बाद हमें ना अम्बानी को भी छोड़ देंगे। ऐसी मांग थी। तो यहाँ पर है ना 1 घंटा लगा रखा है। यहाँ भी पैसे रखे हुए हैं, दान चाहिए वापस? यहाँ देखिए बहुत सुंदर से स्टैचू है। वरना शराब मिल जाएगा तुम्हें। और जो यहाँ पर हिंसा हुई थी ना, उसका कारण भी बताते हैं। वो स्तूप के ऊपर है और हिंसा वैसे होनी नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पर कुछ लोग और आए हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। और ये सम्राट अशोक का स्तंभ है और इस तरह से नई नई प्रथाएं चालू होती हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ अभी कुछ टाइम पहले कुछ हिंसा का सुनने में आया था। क्या बात क्या हुई थी यहाँ पर? बात ये हुई थी कि इधर एक छोटी सी मठिया, जब यहाँ मुकदमा चालू हुआ था तो लिखा गया था यथास्थिति रहेगा, कुछ नया नहीं बनेगा। अच्छा। तो एक प्राचीन मंदिर था हनुमान जी का। अच्छा अच्छा। तो बौद्ध मत वालों ने उसको गिरा दिया, जिसका ढांचा आज भी पड़ा है। कब की बात है ये? ये अभी इसी कतकी पूर्णिमा में। अच्छा, अभी की बात, अभी 2021 की बात। 21 की बात। तो ये आप बता रहे हो कि 1960 से ये लड़ाई चलती आई। 2 गुटों में एक जो है बौद्ध वो धर्म और सनातन धर्म। बौद्ध धर्म और सनातन धर्म। जी। सनातन धर्म ये बोलता है कि हम आपको पूजा करने के लिए तो रोकते नहीं और ना आप हमें रोकते हो। जैसा है यथास्थिति रहने दो। मतलब बौद्ध धर्म वाले चाहते हैं कि जो ऊपर जो मंदिर था या मूर्तियां लगाई उन्हें हटा दिया जाए। हाँ। और जो ये स्तूप है इसको स्तूप ही रहने दिया जाए। स्तूप ही रहने दिया। स्तूप को एक कबर के रूप में, स्तूप के रूप में दिखाया जाए। और सनातन ही बोलते हैं कि जो मंदिर है उसको ऐसे ही रहने दिया ऐसे ही जाए। रहने दो। तो ये आर्कियोलॉजी विभाग का एक यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और ये वो स्तूप है और ये वो कमरा है जिसकी बात कर रहे थे। जब हम आए थे जब ये और ज़्यादा बना हुआ था, अभी और ज़्यादा टूट गया ऐसा लग रहा है।
ये स्तूप है, इस पे चढ़ने का ये रास्ता बनाया गया है। और जिस स्वर्ग है, जिस स्वर्ग है ऊपर जाके गाना गाऊंगा कपड़ियों के पास। ईंट भाई सब लगाई गई हैं, पहले ईंट थी। हाँ, सम्राट अशोक के टाइम पे ईंटों से ही बनता था सारा कुछ। अच्छा, पहले ईंटें तो इतनी चौड़ी होती थी और उनकी हाँ ईंटें चौड़ी और पतली होती थी। तो जो हम जिसके ऊपर चढ़े हैं ना, ये एक स्तूप है। जैसे अपन वहाँ पे वो मनोकामना जो के लिए जो दक्षिणा रख के आए थे ना, अब ऐसा क्या होगा, जैसे अब कोई व्यक्ति आया गांव से और उसके बच्चे नहीं हो रहे हो 10-20 साल से, और यहाँ पे आके बस इनकेस वो रख जाए और उसका बच्चा हो जाए, तो भाई जब वो भी आएगा, उसका पूरा खानदान आएगा, पूरा गाँव आएगा, यहाँ मतलब पूरा डेरा जम जाएगा उनका। तो ये कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है और बाद में फिर जो व्यक्ति ने शुरू किया ना, उसकी एक बहुत बड़ी सी मूर्ति लग जाएगी। भैया यही वहाँ के स्ट्रक्चर हुआ करता था, वो तोड़ दिया गया। लेकिन है ना, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो शांति प्रिय लोग होते हैं और उनकी वजह से मतलब शांति का दूसरा नाम बुद्ध होता है। शांति का दूसरा नाम बुद्ध है और अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो वो कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं होता। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये अभी भी जो है ना, हनुमान जी की एक मूर्ति रखी हुई है जहाँ वो मंदिर था। क्या है कि बाबा साहब ने सिखाया है कि है ना, हमको संविधान के तहत चीज़ों पर काम करना चाहिए। हमारे देश में बाबा साहब का संविधान चलता है, तो उस कोर्ट के चीज़ों को प्रूफ करके, और अगर ये कोर्ट चेंज करता तो मुझे नहीं लगता कि कोई फिर उसके ऊपर कुछ बोल पाता। आपको हिंदी आती है? हिंदी नहीं आती। किस कंट्री से? विच कंट्री? तिब्बतन है हम लोग। कहाँ से? तिब्बतन। तिब्बतन है आप लोग? जी जी। तो आप लोग ये स्तूप देखने आए हैं यहाँ पर? अभी पहले बार सुना है, इसलिए यहाँ पर अच्छा अच्छा, ये बुद्ध यहाँ पर जो है वो हेवन से उतरे थे, ऐसा कोई स्टोरी है यहाँ पर? हाँ। ये वाइट क्लोथ क्यों बांध रहे हैं, इसका क्या कारण है? जैसे आप लोग ये जो देवी देवता का ये बनता है ना, जैसे फूलों का हार चढ़ाते हो आप, अच्छा उसी अच्छा तरह हम भी श्रद्धा के लिए ना भगवान को ये चढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो भी मतलब कहीं भी हो, VIP हो या जो भी हो, इनको ना वाइट कपड़ा आके बांधते हैं। आप लोग यहाँ तिब्बतन मोनेस्ट्री में रुके हैं? जी 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 जी। अच्छा, वाइट कपड़ा से शांति का दूत होता है, इस वजह से। हाँ वही है, शांति का प्रतीक भी है बुद्ध। ये नई चीज़ जानने को मिली मुझे कि इस बारे में मुझे पता नहीं था। और अब हम लोग जा रहे हैं आगे। सनी कहाँ गया? मुझे छोड़ के चला गया यार, कुछ हो जाता मेरे को तो। मैं हूँ साथ। नीचे निरंजन है। सम्राट अशोक का जो स्तंभ दिखाया था, जो अभी टूटी हुई अवस्था में, वो कुछ लोगों ने मिलकर यहाँ पर बनाया है फिर से, और वो दुनिया का सबसे ऊंचा स्तंभ है। वो दिखाते हैं आपको। तो हमारे सामने जो है ना, ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्तंभ है, अशोक स्तंभ है। और हम ये सोच रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा सिंबलाइज्ड हो चुका है, तो हम इसका जो डिज़ाइन है ना, वो अपनी टी-शर्ट पे छापेंगे। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ है, और जो अभी के लोगों ने बनवाया है। और ये सेम स्तंभ जो है ना, जहाँ पर बोलते हैं ना, जो बुद्ध जहाँ पर आए थे, उस जगह पर सम्राट अशोक ने एक स्तंभ बनाया था, जो बिल्कुल सेम ऐसा ही था। लेकिन समय के साथ वो गिर गया, टूट गया, लोगों ने तोड़ दिया। लेकिन ये है कि सम्राट अशोक के जो स्तंभ थे ना, वो गिर रहे थे ना, वो वापस अपने आप खड़े हो रहे हैं। अपने आप खड़े हो रहे हैं। लोगों में जितनी जल्दी जागरूकता आई, उतनी जल्दी बौद्ध में होता जाएगा भारत। बिल्कुल। और सामने जो है कम्बोडियन बुद्धिस्ट टेम्पल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है यार। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल है ना, पेट्रोल पंप वालों को याद है, पेट्रोल पंप वाले है ना, बहुत बड़े बड़े है ना, वो लगा रहे हैं डंडे से, उस पर दूर से लिख देते हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल नीचे है, दूर से दिख जाता है। तो अशोक स्तंभ भी कुछ ऐसे ही रहे होंगे कि दूर से दिख जाए कि यहाँ पर जो है वो सम्राट या बुद्ध की अवशेष हैं, या बुद्ध यहाँ आए थे, या बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे।
विदेशों में ड्रैगन हुआ करते थे, ड्रैगन असली में थे, अच्छा रियलिटी में होते थे, हवा में उड़ते थे, वो मुंह से आग निकालते थे। अच्छा, ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। जो फिल्मों में दिखाए गए हैं। हाँ, अरे तो वो ड्रैगन सच में हुआ करते थे। इसीलिए ये बना दिए हैं। तो ये ड्रैगन है, ये सांप नहीं है, ये ड्रैगन है। अच्छा, मुंह से आग भी निकालते हैं। ये ऊपर जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर बुद्ध के जीवन के किस किस फेज में वो रहे हैं, उन सब के बारे में चित्रण किया गया है। यहाँ की ट्रिप हो गई हमारी पूरी। और है ना, जो आपको हमने बताया ना कि जो हेट है उससे किसी का भला नहीं होता। जो भी आपको करना है, आप विधानिक जो दायरे हैं उसमें रह के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मिलजुल के रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। बहुत मस्त रहेगा। बाकी ये जगह जो है ये मतलब बुद्धिस्ट प्लेस है और बहुत शानदार जगह है। और मुझे लगता है आने वाले समय में तो ये बहुत ही ज़्यादा शानदार बनने वाली है, क्योंकि जितने बुद्धिक स्टैचूज और यहाँ पे जितने मोनेस्ट्री बनी है ना, लास्ट टाइम आए थे तो थोड़ा कम था, अब आए थोड़ा ज़्यादा है। मुझे लगता है 10 साल बाद आएंगे तो इसकी जगह का नक्शा ही कुछ और होगा। कुछ और होगा। फाइनली हम अपने चेक पॉइंट पे आ गए। चीकू चट्टा आ गया इधर। समझ लो कि जो बहुजन मीडिया वाले लोग हैं ना, उनके लिए तो बड़ा शानदार जगह है। और इसके पीछे किसका हाथ है पता है? रात को जो दिखाया था, ये आ गए हैं अमित अम्बेडकर। जय भीम। आप जब दूसरे शहर में होते हो और आपको वहाँ रुकने और खाने की व्यवस्था हो जाए तो आपको और क्या चाहिए। आपको जितने पीछे घर दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो है वो काशीराम आवास योजना, जो लोग झुग्गियों में रह रहे थे ना, उनके पास अच्छे फ्लैट हैं, पतंगें उड़ा रहे हैं छत से। क्या नाम था योजना का? काशीराम आवास योजना। आवास। तो मैं वही बोल रहा था कि अगर बीएसपी प्रचार भी कर देती ना साथ के साथ, हमने क्या किया करता रहे तो काशीराम शहरी आवास योजना 2007 के बाद 2022 में तुम प्रचार कर रहे हैं। और यहाँ आके एक नया शब्द सीखा, यूपी में आके किया हमने खेला। आज हो गया बड़ा खेला, अब हम ग्वालियर जाके करेंगे खेला। और हम इतने रईस ज़्यादा हैं, देखो एक गाड़ी ये है, एक गाड़ी वो है, दो गाड़ी से जाएंगे हम। तो पहले मैं ये सोच रहा था कि जो एडिटिंग है वो अभी बैठ के करूँगा। अब ये सोच रहा हूँ कि घर पहुँच जाएं, फिर से ब्लॉग लेट आएगा। कोशिश ये रहती कि 6 बजे आ जाए। घर पहुंच गए हैं और पहली बार 3 लोग 2 गाड़ियों से आए। चलो बाय बाय। 1 2 3 कौन डांस करेगा? मेरी याद आई थी। हाँ। कितनी याद आई थी? बहुत ज्यादा आई थी। बहुत सारी याद आई थी। कीप सपोर्टिंग करो, कीप सपोर्ट।